नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर में टाइप 1 और टाइप 2 समाप्त कर चुके थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3। चलिए, और टाइप 3 में जो सीखेंगे दिन निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? दिन। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, जैसे मान लेते हैं 2 जुलाई 1994 को कौन सा दिन था। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें सीखते हैं जो क्वेश्चन बनाने समय उसकी क्या होगी, ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ जो लिखे हैं ईयर और विषम दिन लिखे। क्या लिखे? ईयर और विषम दिन। 100 साल जो होगा, पूरे कंप्लीट 100 ईयर जो होगा, उसमें 5 जो होगा क्या होगा, विषम दिन होगा। क्या होगा? 100 साल में 5 विषम दिन होगा। और ये 5 विषम दिन कैसे होगा, चलिए इसको जानते हैं। 100 साल में अगर बात करें तो 76 साधारण वर्ष होगा और 24 जो है अधिवर्ष लीप ईयर होगा। चलिए, तो 76 गुने 1 प्लस 24 इंटू 2 जो किए हैं, तो यहाँ जानते हैं कि साधारण वर्ष में जो विषम दिन होता है कितना होता है, 1 होता है। तो 76 गुने 1 प्लस 24 इंटू 2, तो ये 2 जो है अधिवर्ष में विषम दिन कितना, 2। जो चीज़ पिछले क्लास में क्या है सीख चुके हैं, तो यहाँ से गुना कर देते। 76 प्लस 24 गुना हो गया 48। अब फिर दोनों के जोड़ दिए तो कितना आ गया, 124। और 124 में क्या करते हैं, विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डेज में 7 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, टोटल डेज में 7 से भाग देते हैं। चलिए भाग देते हैं, तो 7 से 124 में भाग देते हैं, तो 7 का 7 बच गया 5, 4 उतारे 7 7 49। यहाँ से जो निकल के आया विषम दिन कितना आ गया, निकल के 5। तो 100 साल में जो निकल के आया विषम दिन कितना आया, 5 आया। चलिए अब देखते हैं कि 200 साल में जो विषम दिन जो होगा वह 3 होगा। 200 साल में जो विषम दिन होगा 3 होगा। 3 कैसे होगा ये जानते हैं। तो 100 साल में विषम दिन जो है कितना आया, 5। 100 साल में विषम दिन कितना आया, 5। तो 200 साल में क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 10। 200 साल में 10 विषम दिन आ गया। अब इस 7 से भाग देते हैं तो कितना बच गया, शेष 3। और यही शेष जो बच गया यही क्या हो जाएगा, विषम दिन। तो 100 साल में सीखें कि विषम दिन कितना होगा, 5। कैसे आया 5 ये भी देख लिए। 200 साल में विषम दिन जो होगा कितना होगा, 3। कैसे आया ये सीख लिए। अब जो है 300 साल जो होगा, क्या होगा, 300 जो साल होगा, ये 300 साल में जो विषम दिन जो होगा ये होगा 1। कैसे होगा, चलिए जानते हैं। तो 100 साल में 5 विषम दिन, फिर दूसरे साल में भी 5 विषम दिन, फिर तीसरे साल में भी 5 विषम दिन। तो टोटल जोड़ देते हैं तो विषम दिन कितना हो गया, 15। ठीक है, अब 15 को अब 7 से भाग देते हैं तो यहाँ शेष कितना बच गया, 1। तो यहाँ से विषम दिन कितना आ गया, 1। तो क्या देखें, 100 साल में 5 विषम दिन, 200 साल में 3 और 300 साल में विषम दिन जो होगा कितना होगा, 1। चलिए अब 400 साल में जो है यहाँ विषम दिन क्या लिखे हैं, 0 लिखे हैं। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये 0 दिन कैसे होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ये हो गया 5 विषम दिन, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ये फोर्थ में हो गया कितना, 5। तो यहाँ से तो 20 हो गया, प्लस 1 ये जो लिए हैं, ये जो लिए हैं लीप ईयर का लिए हैं। ये एक जो लिए हैं क्या लिए हैं, लीप ईयर का लिए हैं। क्या लिए हैं, लीप ईयर का। अब लीप ईयर कैसे, यहाँ देख लीजिए कि 100 साल में 5 आया था, तो 400 साल में तो 20 हो गया। लेकिन ये 400 जो साल है, 400 साल जो है ये तो शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार के देखे हुए थे। क्या देखे हुए थे, 2 प्रकार के, एक साधारण शताब्दी वर्ष और एक जो था अधि शताब्दी वर्ष। तो ये क्या है, अधि शताब्दी वर्ष जो 400 से क्या देखे थे, पूरा पूरा कट जाए, और साधारण शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा पूरा ना कट रहा हो। ठीक है, तो ये क्या है, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में देखें तो अधि शताब्दी वर्ष, तो लीप ईयर, तो लीप ईयर का यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये लीप ईयर का 1 आ गया। तो यहाँ से देखें तो अधि वर्ष का ये 1 आ गया, तो यहाँ आ गया कितना, टोटल विषम दिन जो हो गया 21। तो टोटल विषम दिन कितना हो गया, 21। और 21 में जब 7 से भाग देते हैं तो यहाँ क्या बच गया, 0। 7 21 पूरा का पूरा कट गया, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब विषम दिन की बात करें तो क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया।
चलिए फिर से देख लीजिए एक बार। 100 में जो है 100 साल में विषम दिन कितना 5 और 200 साल में विषम दिन 3 और 300 साल में विषम दिन कितना होगा 1 होगा और 400 साल में विषम दिन जो होगा 0 होगा। चलिए इसको यहाँ देख लीजिए, इसको इस तरह से आप लोग भी लिख लीजिएगा, है ना, जनरली याद हो जाएगा, छोटा सा है। चलिए तो 100 साल में विषम दिन कितना होगा 5 होगा, 200 साल में 3 और 300 साल में 1 और 400 साल में 0। कैसे आया ये 100 साल में 5 और 200 में 3 और 300 में 1 और 400 में 0, ये क्या है यहाँ सीख चुके हैं। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, टाइप 3 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। क्या है क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। चलिए सीखते हैं। यहाँ देखिए जब 400 जहाँ शताब्दी वर्ष आता है, 400 जैसे 800 हो गया अधिक शताब्दी वर्ष, तो यहाँ 0 हो जाता है। क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इट मीन्स 4 के जो भी मल्टीपल होगा वहाँ तक क्या हो जाएगा 0 विषम दिन हो जाएगा। तो यहाँ इसे जो है सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो लेंगे कंप्लीट ईयर लेंगे। क्या लेंगे, कंप्लीट ईयर लेंगे। तो ये 1947 जो है ये रनिंग ईयर है, मतलब ये चल रहा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसकी जो कंप्लीट जो ईयर होगा क्या होगा 1946 होगा। क्या होगा 1946 जो होगा ये कंप्लीट ईयर होगा। क्या होगा 1946 जो हो जाएगा कंप्लीट ईयर हो जाएगा। 1947 जो है रनिंग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कंप्लीट ईयर हो जाएगा, कंप्लीट ईयर 1947 कंप्लीट ईयर क्या करना है लेना है, तो ले लिए। अब ये 1946 को देखिए 1946 को बांटते हैं, तो इसको जो लिखेंगे 1600 लिख सकते हैं, है ना। 400 के मल्टीपल में हो जाएगा 1600। चलिए यहाँ से क्यों, क्योंकि यहाँ 1600 तक आपका जो विषम दिन निकलेगा वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1600 बच गया कितना, इधर अगर 1600 ले लिए तो ये 1900 है, तो हो गया क्या यहाँ 300, अब प्लस हो गया क्या 46। अब यहाँ देखिए यहाँ 1600 है तो 4 के मल्टीपल में है, तो यहाँ से विषम दिन क्या निकलेगा 0। क्या हो जाएगा 1600 का जो विषम दिन हो जाएगा 0, अब प्लस 300 का जो विषम दिन होगा कितना होगा 1 हो जाएगा। कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ जो 46 है क्या है 46, इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि साधारण वर्ष कितना है और लीप ईयर कितना है। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे 4 से 46 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे 4 से 46 में भाग दे देंगे। तो 4 एकान 4 कट गया, बचा कितना उतारे 6, तो फिर 4 एकान 4 तो 2, यहाँ से जो निकल के आया 11, और ये 11 क्या हो गया आपका, ये 11 जो हो गया अधिवर्ष लीप ईयर हो गया। क्या हो गया अधिवर्ष लीप ईयर हो गया। तो ये 46 में से आप 11 अधिवर्ष हो गया, तो बाद बाकी जो बचेगा वह क्या बचेगा साधारण वर्ष। क्या बचेगा साधारण वर्ष। तो 46 में से 11 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया 35, और 35 ये जो होगा क्या होगा 35 साधारण वर्ष। 35 क्या हो जाएगा साधारण वर्ष, 35 जो हो गया आपका साधारण वर्ष। अब प्लस 11 जो हो गया क्या हो गया अधिवर्ष, 11 जो हो गया अधिवर्ष। तो ये सीख गए हैं कैसे निकला ये, ठीक है। तो क्या हो गया 35 साधारण वर्ष और प्लस 11 जो हो गया अधिवर्ष। अब यहाँ देखिए 0 प्लस 1 और प्लस यहाँ 35 जो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जो विषम दिन होता है कितना होता है 1, तो 35 गुने 1 अब प्लस यहाँ 11 जो है अधिवर्ष लीप ईयर, और लीप ईयर में बात करें तो विषम दिन जो होता है कितना होता है 2, तो गुना 2। अब यहाँ से देखिए 0 प्लस 1 अब प्लस यहाँ से जो हो जाएगा 35 इंटू 35 अब प्लस 11 दूना 22। तो यहाँ से देखिए 0 प्लस 1 अब प्लस 35, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 5 और 2 7 और 3 और 2 5, तो टोटल यहाँ से इस सारे को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 57 और 158। क्या हो गया 58। यहाँ से टोटल विषम दिन आपका निकल गया। क्या निकल गया टोटल विषम दिन निकल गया।
विषम दिन निकल गया। लेकिन ये जो निकाले हैं कहाँ तक का निकाले हैं, तो 1946 तक का ही टोटल विषम दिन निकला है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 15 अगस्त 1947 को, तो इसको भी लेना होगा। तो चलिए अब जो लेंगे यहाँ जनवरी, क्या लेंगे, जनवरी 1947, जनवरी 1947 से आते हैं तो 15 अगस्त, कहाँ तक, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 तक। तो चलिए ये चीज़ भी सीखे हुए थे कि जनवरी में विषम दिन कितना होगा, फरवरी में कितना होगा, मार्च में कितना होगा, कैसे निकाले हुए थे, तो 7 से टोटल एज में क्या करते थे, भाग दे देते थे। तो चलिए यहाँ से जनवरी से अब अगस्त तक आना है, तो जनवरी से अगस्त तक आइएगा तो जनवरी में जो विषम दिन होगा, जनवरी में जो विषम दिन होगा कितना होगा, 3। कैसे ये 3 आया सीख चुके हैं, 7 चौक 28, 31 का होता है जनवरी, तो 3 हो गया विषम दिन। अब फरवरी में देखे थे कि विषम दिन 0 और 1 दोनों हो सकता है, या तो 0 या 1। अब क्या होगा, तो सबसे पहले ये 1947 जिस साल का निकाल रहे हैं उस साल को ये देखेंगे कि वे साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। तो ये 1947 क्या है, 1947 जो है साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में विषम दिन क्या हो जाएगा, फरवरी में 0, फिर मार्च में क्या हो जाएगा, मार्च 31 का, तो यहाँ से विषम दिन कितना हो जाएगा, 3, फिर अप्रैल 30 का महीना होता है तो 2, फिर मई कितना का, 31 का महीना होता है तो 3 मई, फिर जून होता है 30 का, फिर जुलाई होता है 31 का, तो 3 हो जाएगा। ये जुलाई तक तो ले लिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक ले लिए। अब अगस्त का जो है पूरा महीना नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 15 अगस्त तक ही क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से लिख देंगे 15, इस सारे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ से जो विषम दिन निकल के आएगा जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 का टोटल विषम दिन निकल के आएगा। चलिए जोड़ते हैं, 15 3 18, 2 20, 3 23, 2 25, 25 और 3 28 और 3 31, यहाँ से 31 विषम दिन निकल के आया टोटल। ठीक है, कितना निकल के आया, 31 विषम दिन टोटल निकल के आया। अब दोनों का विषम दिन टोटल करते हैं, यहाँ 1900 तक का और फिर जाकर के यहाँ जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947, तो यहाँ से जो है विषम दिन टोटल कितना निकला था, 58, और यहाँ से निकल के आया 31। तो चलिए जोड़ दीजिए, तो यहाँ 58 और प्लस क्या हो गया 31, जोड़ दीजिए तो 8 1 कितना हो गया 9, और 5 और 3 जो हो गया 8 हो गया। अब क्या करेंगे, 89 आ गया यहाँ पे टोटल विषम दिन। अब टोटल विषम दिन में क्या करेंगे, तो 7 से भाग देंगे। चलिए भाग दे दीजिए, तो ये जो है 89 में आप 7 से भाग देते हैं तो 7 1 कितना हो जाएगा 7, फिर उतारे 9, 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, तो यहाँ से विषम दिन कितना आ गया 5। जब 89 में आप भाग दिए हैं, 89 में भाग दिए तो कितना बच गया, शेष जो बच गया 5, और यही 5 जो हो जाएगा क्या होगा, विषम दिन होगा। यही 5 जो है विषम दिन होगा। तो क्या निकल के आया, जब 89 में आप 7 से भाग दिए तो शेष कितना बच गया 5। चलिए अब ये 5 जो बचा, ये 5 जो बचा, अब 5 ये देखना है, इधर जो देखे थे डे और कोड देखे हैं, एक चीज़ इसे भी आप लोग याद रखिएगा और जनरली याद हो जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, है ना, 6 जुलाई 1995 को कौन सा दिन था, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे डे और डे का कोड क्या है याद रखना पड़ेगा। एक बार में जनरल याद हो जाएगा। जैसे सोमवार से शुरू करेंगे और रविवार तक आ जाएंगे, तो सोमवार का जो कोड लेंगे, क्या लेंगे 1, मंगलवार को 2, और बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का कोड लेंगे 5, शनिवार के 6, और रविवार का कोड जो लेंगे वह लेंगे 0। तो यहाँ 5 जो है किसका कोड है देखते हैं, तो शुक्रवार का, ठीक है, ये कोड जो है किसका है, शुक्रवार का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। क्या हो जाएगा मेरा आंसर, शुक्रवार। चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था।
क्वेश्चन क्या है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या सीखे हैं कि कंप्लीट ईयर लेना है, तो ये 2 अक्टूबर 1869, 69 जो है क्या है, रनिंग ईयर है, क्या है रनिंग, तो इसको लेना नहीं है, तो कंप्लीट ईयर क्या हो जाएगा 1868, और ये 1868 जो होगा क्या होगा, कंप्लीट ईयर हो जाएगा, क्या होगा, कंप्लीट ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट ईयर हो गया। अब इसे क्या करते हैं, 4 के मल्टीपल में लेते हैं। 400 के मल्टीपल में क्यों लेते हैं, क्योंकि 400 में क्या होता है, विषम दिन जो है 0 आ जाता है, तो ये 1600 ले सकते हैं, ले लेते हैं। चलिए तो ये हो गया 1600 प्लस, जब 1800 में 1600 ले लिए तो कितना बच गया, फिर बच गया 200 प्लस हो जाएगा कितना, 68। चलिए अब ये 68 में ये देखना है, ये 68 जो है इसमें ये देखना है कि साधारण वर्ष कितना है और अधिवर्ष कितना है। तो कैसे निकालेंगे अधिवर्ष, लीप ईयर, 4 से 68 में क्या करिए, भाग दे दीजिए। 4 से 68 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 एकाइन 4, यहाँ से बच गया कितना 2, अब यहाँ 8 उतार दिए, फिर 4 सत्ते क्या हो गया, 4 सत्ते 28, तो यहाँ से जो विषम दिन निकल, ये सॉरी विषम दिन नहीं, अधिवर्ष जो निकल के आया कितना आ गया 17। तो 68 में ये 17 जो निकल गया आपका अधिवर्ष, क्या निकल गया, अधिवर्ष निकल गया। तो बाद बाकी शेष जो बचेगा वह क्या बचेगा, साधारण वर्ष। तो 8 में से 7 जाएगा तो 1, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, और ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष, क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। चलिए अब यहाँ देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1600 प्लस 200, 1600 प्लस 200 प्लस 51 जो है क्या हो गया, साधारण वर्ष। 51 जो हो गया साधारण वर्ष, प्लस यहाँ 17 जो हो गया क्या हो गया, अधिवर्ष। 17 अधिवर्ष हो गया, 17 जो हो गया अधिवर्ष। अब यहाँ देखिए लेंगे तो ये हो गया 1600 प्लस 200 प्लस यहाँ जो हो जाएगा 51, 51 गुने 1, साधारण वर्ष में विषम दिन 1, ये प्लस हो जाएगा 17 गुने 2, अधिवर्ष में विषम दिन 2। तो यहाँ 1600 में देखिए, 1600 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। चलिए क्यों, क्योंकि 4 के मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 200 साल, 200 साल में विषम दिन कितना होगा, 3, कितना होगा 3। यहाँ देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 51 गुने 1 51, प्लस 17 दूना हो जाएगा 34। यहाँ देखिए 0 प्लस 3, यहाँ जो हो जाएगा इसको जोड़ देते हैं तो 4 और 1 हो जाएगा कितना 5, और 5 और 3 जो हो गया क्या 8, टोटल यहाँ जोड़ देते हैं तो 85 और 3 88, क्या निकल के आया, 88 निकल के आया। लेकिन ये 88 जो निकल के आया है कब तक, तो 1868 तक ही निकला है। आगे पूछा जा रहा है 2 अक्टूबर 1869, वहाँ तक मुझे जाना है। तो 2 यहाँ जनवरी से, अब जो है जनवरी 1869 से, जनवरी 1869 से 2 अक्टूबर 1869 तक देखते हैं। तो यहाँ से जो देखेंगे तो जनवरी में जो विषम दिन निकल के आएगा कितना 3 आएगा। और फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी देखना पड़ेगा कि 1869 कौन सा साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। तो ये क्या है, साधारण वर्ष है, तो यहाँ से फरवरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर जा कर के मार्च कितना हो जाएगा, मार्च में 3 हो जाएगा, अप्रैल 2, मई 3, फिर जून में हो जाएगा 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, फिर सितंबर में कितना हो जाएगा, सितंबर में 2, फिर अक्टूबर, तो अक्टूबर 2 अक्टूबर को पूछा ही जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 लगातार आया है क्योंकि ये जुलाई और अगस्त क्या होता है लगातार 31 का ये क्या है महीना होता है। तो विषम दिन यहाँ से 3 और 3 आ जाएगा, यहाँ से टोटल जोड़ देते हैं तो 3 और 3 हो जाएगा कितना, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 3 16 और 16 और 3 16 3 19, 19 और 2 21 और 2 23।
तो यहाँ से टोटल जो निकल के आया विषम दिन कितना आ गया 23। अब क्या करेंगे, टोटल विषम दिन जब जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल के आया है 88 और यहाँ से 23। तो यहाँ देखिए 88 प्लस 23 कर दीजिए, तो यहाँ से जो विषम दिन टोटल निकलेगा 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 का 1 हाथ में 1, 8 तो 10 और 1 हो गया 11। तो टोटल विषम दिन जो निकल गया कितना 111। टोटल विषम दिन कितना निकला 111। अब क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो 111 में जब 7 से भाग दीजिएगा तो 7 1 7 4 1 और 7 पचे 35। तो यहाँ कितना आ गया 6, कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 आ गया, तो अब ये देखेंगे 6 आ गया तो 6 किसका कोड है, तो यहाँ 6 जो निकल के आया है विषम दिन, तो 6 किसका कोड है, तो 6 जो है शनिवार का कोड है। किसका कोड है, शनिवार का। तो 6 निकल के आया है तो 6 जो है शनिवार का कोड है, 6 जो है शनिवार का कोड है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था। 10 फरवरी 2015, तो सबसे पहले क्या करते हैं कंप्लीट ईयर लेते हैं। तो कंप्लीट ईयर कितना हो जाएगा 2014, और ये जो हो गया क्या हो गया कंप्लीट ईयर हो गया। क्या हो गया कंप्लीट ईयर हो गया। अब देखिए यहाँ जो लेते हैं 400 के मल्टीपल में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो विषम दिन निकलेगा क्या निकलेगा 0, तो 400 के मल्टीपल में लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज़ 2000 और प्लस हो जाएगा कितना 14। अब ये 14 में ये देखना होगा कि इसमें साधारण वर्ष कितना है और अधिवर्ष लीप ईयर कितना है। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग दीजिएगा तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 2। तो ये जो 3 जो निकल के आया क्या आ गया अधिवर्ष लीप ईयर। तो यहाँ जो हो जाएगा 2000 प्लस 14 में से 3 जो निकल गया क्या निकल गया अधिवर्ष। तो 11 जो बच गया क्या बच गया साधारण वर्ष। 11 जो बचा साधारण वर्ष प्लस 3 जो निकला है अधिवर्ष। क्या निकला है 3 अधिवर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2000 का क्या हो जाएगा विषम दिन, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 2000 का विषम दिन क्या हो गया 0 प्लस 11 यहाँ जो होगा 11 और साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होगा 1। 11 गुने 1 प्लस यहाँ 3 गुने 2, क्योंकि विषम दिन कितना हो जाएगा अधिवर्ष में 2। अब यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 11 प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ 0 प्लस कितना 11 6 17। तो यहाँ से टोटल विषम दिन कितना निकल गया 17। कितना निकल गया 17। लेकिन ये जो विषम दिन जो निकाले हैं ये 2014 तक का ही निकाले हैं। कहाँ तक का 2014 तक का। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 10 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था। तो 10 फरवरी 2015, तो 2015 का लेते हैं तो जनवरी। तो जनवरी कितना, जनवरी में विषम दिन कितना हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3 हो गया। फिर फरवरी में अगर विषम दिन की बात करते हैं तो यहाँ ऑलरेडी क्या है दिया हुआ है, पूरा महीना तो है नहीं कंप्लीट। तो 10 दिन फरवरी का क्या है हो गया। तो 10 दिन कितना हो गया 13। यहाँ से जो विषम दिन निकल के आया 13। टोटल विषम दिन जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से जो निकल के आया था 2014 तक 17, और फिर 10 फरवरी 2015 तो जनवरी का 3 विषम दिन और फरवरी का 10 दिन। तो यहाँ से निकल के कितना आया है 13। जोड़ दीजिए तो 7 3 10 1 1 2 हासिल 1 3। यहाँ से टोटल जो निकल के आ गया विषम दिन कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करेंगे इसमें 7 से अब भाग दे दीजिए। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। यहाँ कितना बच गया 2, और यही 2 क्या हो गया विषम दिन हो गया। यही 2 क्या हो गया विषम दिन। अब ये 2 को देखेंगे कि ये 2 किसका कोड है। तो ये 2 किसका कोड है, तो 2 जो है मंगलवार का कोड है। किसका कोड है 2 जो है मंगलवार का कोड है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार। आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार।
चलिए टाइप 3 जो है समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है यही कैलेंडर का जो है क्या करेंगे, टाइप 4 पढ़ेंगे। कैलेंडर का टाइप अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग टाइप 3 इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। फिर अगले क्लास में टाइप 4 देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।